हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया की रोशनी। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? टांडा गैस आधारित नहीं है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप। पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 0.05% होती है पृथ्वी के पटल पर सल्फर की मात्रा। डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था डायनामाइट का आविष्कार। पोलो नियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोलो नियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? 27 होते हैं पोलो नियम के सर्वाधिक समस्थानिक। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं संथाली लोग पुजारी को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1983-84 में हुई थी द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत। इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? लेटराइट मिट्टी इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 27 मार्च, 23 जून, 29 मई, 10 जनवरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उस्ताद बिंदु खान का संबंध सारंगी से है। किससे है? उस्ताद बिंदु खान का संबंध सारंगी से। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रमन अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? अपने भारत देश की यूनिवार्ता समाचार एजेंसी है।
विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? बुकिट टॉम्सन है विश्व की सबसे नीची पहाड़ी। कौन सी है? बुकिट टॉम्सन। भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। गलती से आप लोग गुजरात मत लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य नहीं पूछा गया। ये साउथ इंडिया का पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी दक्षिण भारत का तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश है। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर लंबाई है भूपेन हजारिका पुल की। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी थी भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कड़देव था कलचुरी वंश का सबसे महान शासक। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1211, 1206, 1106, 1105। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? 1206 ईस्वी में की गई थी गुलाम वंश की स्थापना। आराम शाह की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आराम शाह की हत्या किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी आराम शाह की हत्या। फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया? 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था तुलु वंश का अंतिम शासक। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, महमूद शाह, गयासुद्दीन खिलजी, अलप खां। इसका राइट आंसर क्या होगा? जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था जहाज महल का निर्माण। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है आल्पस पर्वत श्रृंखला। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है अटल सुरंग? हिमाचल प्रदेश में। इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? महाधिवक्ता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, यह राज्यपाल के द्वारा राज्यों में नियुक्त किया जाता है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? पुदुचेरी में।
इनमें से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है? हाइड्रा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन सांस लेता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? लोक रतन पंत हैं जो गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं। कौन? लोक रतन पंत। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है भारत का पहला कीट संग्रहालय। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? मकराना से लाया गया था ताजमहल के लिए पत्थर। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है हिप्पोकैम्प। किस ग्रह का है? नेपच्यून ग्रह का। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत में किस नाम से बहती है? पद्मा के नाम से बहती है। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा में वर्तमान में 250 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 250। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में उन्नति की? बेहद ही खूबसूरत सवाल है। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में उन्नति की थी? शाहजहां के शासनकाल में मुगल चित्रकला उन्नति की। सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया? लाहौर में दफन किया गया है। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता में आई थी भारत में सबसे पहले बिजली। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।